नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में मादक पदार्थ निपटान पखवाड़े की शुरुआत की। सरायकेला में हुआ सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल। अफीम की खेती रोकने को लेकर झारखंड सरकार ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। गृह सचिव और डीजीपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। संलिप्तता पर कठोर कार्रवाई की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को पर्यटन हब के रूप में पहचान देना लक्ष्य। बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में तोपचांची झील होगा विकसित, बढ़ेंगे रोजगार। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का किया उद्घाटन। और विमेन्स हॉकी इंडिया लीग का रांची में कल से होगा आगाज। 4 टीमें लेंगी हिस्सा। 26 जनवरी को होगा फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। देश को नशा मुक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को मजबूत करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ड्रग्स विनष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि चुनौतियों को देखते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती को देखते हुए हमें और मजबूती के साथ और शिद्दत के साथ, बारीक प्लानिंग के साथ, सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग के साथ और समय समय पर समयानुकूल रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इसीलिए आज इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस पखवाड़े के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल एनसीबी द्वारा सरायकेला खरसावां जिले में हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में 9 स्थानों पर ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 11 से 25 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑनलाइन जुड़े रहे। जोनल डायरेक्टर एनसीबी अभिषेक आनंद ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश को नशा मुक्त करने की पहल को सशक्त बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है और इसके माध्यम से जितने भी 20 एनसीबी जोन है पूरे भारत में विनष्टीकरण का कार्य 11 से लेकर के 25 तक के पखवाड़े में किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि इस विनष्टीकरण को ज्यादा से ज्यादा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जो ड्रग यूज के अगेंस्ट जो डेटरेंस है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश भारत सरकार का पहुंचे कि हम माननीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री और भारत सरकार ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रही है और हम इस विषय में जो भी ड्रग हम कोशिश होंगे, हम सबका विनष्टीकरण इसी प्रकार करेंगे। अफीम की खेती को रोकने के लिए राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। रांची के बुंडू में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने को लेकर गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने पोस्ते की खेती पर पूर्णतः लगाम लगाने का निर्देश दिया। डीजीपी ने अफीम की खेती में संलिप्तता पाए जाने पर अधिकारियों को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड को पर्यटन हब बनाने के लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर विकास विभाग बेहतर समन्वय स्थापित कर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार धनबाद की तोपचांची झील को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। तोपचांची झील का पर्यावरण के अनुरूप सौंदर्यीकरण कर बेहतर झारखंड स्थल के रूप में पहचान देना सरकार की प्राथमिकता है। श्रम, नियोजन और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने प्लास्टिक पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने इंजीनियर से विस्तार पूर्वक प्लास्टिक पार्क में बने भवन के बारे में जानकारी ली। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम ने देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 93 एकड़ जमीन पर पार्क बनाने का निर्णय लिया था। इसमें प्लास्टिक से बनने वाले सामानों का उत्पादन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और NTPC के संयुक्त तत्वावधान में रांची में पहला ऐश यूजर मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फ्लाई ऐश के नवाचार और स्थायी उपयोग पर जोर दिया गया। राज्य के नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड में NHAI परियोजनाओं के तहत 720 किलोमीटर हाईवे के निर्माण में 2 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। PBUNL के CEO RK सिंह ने 100% पर्यावरण अनुकूल ऐश उपयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री राजकमल ने ऐश के बेहतर इस्तेमाल पर बल दिया। भवन निर्माण विभाग का नियम यदि देखेंगे तो अभी 50% हम लोगों का जो भी प्रोजेक्ट चलता है उसमें हम लोग मैंडेटरी किए हैं कि फ्लाई ऐश को यूज करना है। कई सारे इंडस्ट्रीज फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं, उनका आज उपस्थिति से यही पता चलता है कि इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में भी कैसे इसके इस्तेमाल बढ़ा है और प्रॉपर क्वालिटी का फ्लाई ऐश ब्रिक्स वो यूनिट्स कैसे बनाए, इसके बारे में टेक्निकल सेशंस भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी सरकार का भी प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन है कि सस्टेनेबल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इसी का मैं मानता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट कदम है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि भारत के इतिहास में महिलाओं का योगदान अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा है। सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई और झारखंड की वीर नायिकाएं जैसे फूलो झानो इस बात के प्रतीक हैं कि महिलाओं ने हमेशा समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने कहा कि इन महान महिलाओं के योगदान को इतिहास में उचित स्थान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। पलामू के डाल्टनगंज में MRMCH की OPD इमरजेंसी सहित अन्य व्यवस्था ANM JNM स्कूल में शिफ्ट होगी। 15 दिनों के भीतर पूरा सेटअप ले जाकर पुराने और जर्जर भवनों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने कल MRMCH का निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश दिया और तत्काल काम शुरू कराने की बात कही। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण को लेकर सिमडेगा जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। HMPV के मद्देनजर सिमडेगा जिले में स्वास्थ्य विभाग चौकस है। CS डॉक्टर रामदेव पासवान ने कहा कि इस बीमारी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इस बीमारी के मद्देनजर 5 बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सदर अस्पताल में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने, समय समय पर हाथ धोते रहने, खांसने और छींकने में सावधानी बरतने की जरूरत है। कहा कि इस बीमारी को लेकर दहशत में आने की जरूरत नहीं है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कहा कि सादगी और ईमानदारी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से देश के राजनीतिक इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। हॉकी रांची में कल से महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत होगी। मोरहाबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 4 टीमें दिल्ली SG पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, श्राची राड बंगाल टाइगर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब पंजाब की टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। 26 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच पहला मुकाबला होगा। लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की 4 खिलाड़ी संगीता कुमारी, विनीता धान और ब्यूटी डुंगडुंग अलग अलग टीमों में हिस्सा ले रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में मादक पदार्थ निपटान पखवाड़े की शुरुआत की। सरायकेला में हुआ सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल।
अफीम की खेती रोकने को लेकर झारखंड सरकार ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। गृह सचिव और डीजीपी ने की उच्च स्तरीय बैठक, संलिप्तता पर कठोर कार्रवाई की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को पर्यटन हब के रूप में पहचान देना लक्ष्य। बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में तोपचांची झील होगा विकसित, बढ़ेंगे रोजगार। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का किया उद्घाटन। और विमेंस हॉकी इंडिया लीग का रांची में कल से होगा आगाज, 4 टीमें लेंगी हिस्सा। 26 जनवरी को होगा फाइनल मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।